हॉर्न की आवाज़ सुना देता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बाइक का हॉर्न है। अब रैप करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगा, बिल्कुल सेफ होगा। आज की वीडियो ऑनेस्टली बताऊं काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली, क्योंकि हमारे पास दो बेहतरीन सी स्कूटी खड़ी हैं और भाई दोनों इतनी जबरदस्त हैं। दोनों का लुक चेक कर लो। आई नो थंबनेल और टाइटल देख के सब लोग समझ ही चुके थे। तो एक है भाई होंडा एक्टिवा, जो काफी टाइम से राज कर रही है लोगों के दिलों पे, और अब उसे एकदम परफेक्ट टक्कर देने आ चुकी है टीवीएस की जुपिटर 110 नहीं 113 सीसी वाली। बोलते 110 है तो ये वाला टॉप मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल है। ये भी वही आपका की दिखा देते हैं आपको बिना किसी तरीके की। देखो भाई, मतलब कार बना रखा है इसको एक तरीके से। और इसके डीआरएल आपको वरना जैसे लगेंगे, तो काफी बेहतरीन ये भी है, काफी बेहतरीन ये भी है। तो जल्दी से कैमरे के पीछे चलते हैं, डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन सी आपके लिए बेहतरीन है और किसका माइलेज अच्छा होगा और कौन सी किस प्राइस में आती है। तो अब कैमरे के पीछे चलता हूँ। सबसे पहले तो भाई आप लोग को बैकग्राउंड के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, लेकिन हमें यही बैकग्राउंड मिल पाया है दोनों स्कूटी के लिए, तो सॉरी दिल से। लेकिन चलो आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले तो भाई जो मुझे एक्टिवा में अच्छा लगा और जुपिटर में अच्छा लगा वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जुपिटर से शुरुआत करते हैं। जुपिटर में सबसे अच्छा क्या मुझे लगा, टॉप मॉडल में डिस्क प्लेट आता है, वो भी पेटल डिस्क, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो भाई डिस्क में ना काफ़ी ईजी हो जाता है, एक तो वो चूचा वाली आवाज़ खत्म हो जाती है, प्लस आपको कंफर्टेबल फील होगा ब्रेक लेने में। बात करें एक्टिवा की, एक्टिवा में क्या अच्छा लगा, एक्टिवा में मुझे भाई सबसे अच्छा लगा इसकी की, मतलब एक तरीके से एकदम कार बना रखा है, तो एकदम मॉडर्न सा लुक देती है। और ये दिखा दो आपको बैजिंग, एक्टिवा एच स्मार्ट, तो ये टॉप मॉडल है एक्टिवा का। और ये जुपिटर का जो है, ये देखो टीवीएस आई गो असिस्ट और डिस्प्ले, तो डिस्प्ले केवल टॉप मॉडल में आता है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको टायर। तो स्कूटी का टायर चेक कराते हैं किसमें क्या टायर है। 90-90-12, और इसमें भी आता है आपका एलॉय व्हील्स। बात करें इसके एलॉय व्हील्स, यार एकदम नॉर्मल वाले हैं, कुछ डिज़ाइन वैसी नहीं है एक्टिवा में, लेकिन जुपिटर में आपको दिखाता हूँ। इसकी डिज़ाइन आप लोग देखो, मतलब थोड़ा सा एकदम ये पूरा जो शेप बना रखा है ना, वो काफ़ी अच्छा है। और टायर का जो साइज है वो भी सेम एक्टिवा वाला ही है, 12 इंच के टायर है, 90-90-12 वाले। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 90-90-12। तो टायर यही है। सस्पेंशन देखो आपका काफ़ी बेहतरीन सा है, इसका भी काफ़ी बेहतरीन सा है। बस इसमें डिस्क प्लेट की कमी है, वो होना चाहिए था। फ्रंट फेंडर जो है ना, ये आपका मेटल का है, इसका भी मेटल का है। तो टीवीएस ने ये काफ़ी अच्छा काम किया कि दोनों में मेटल है। अब भाई इसका आगे सा लुक देख लो आप लोग, इसमें ये फाइबर है लेकिन ये साइड वाले मेटल है। और इसमें आपको जुपिटर में आपको पूरा डीआरएल जो मिलते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा ये प्यारे लगते हैं। एक्टिवा थोड़ा सा आउटडेटेड या थोड़ा सा ओल्ड तो हो गई है, अब लगता है कि भाई मतलब होंडा को कुछ नया चेंज करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर ने गेम एकदम चेंज कर दिया है। पूरा लुक देखिए, एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको, आप लोग इसके डीआरएल देखना, इतने बेहतरीन लगते हैं। और इसी में आपके इंडिकेटर भी छुप रखे हैं, एलईडी इंडिकेटर, और डीआरएल पूरा टॉप मॉडल में मिलता है। एक्टिवा में अभी भी आपको बल्ब जो है वो मिलता है। लाइट अच्छी है, एलईडी वाली है, इसकी भी लाइट में एलईडी सेटअप मिलेगा। स्मार्ट एक्स कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं आता है। और भी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं भाई इंजन से। दोनों ही स्कूटी में अप्रॉक्स सेम इंजन है, 110-113 सीसी का, बट पावर फिगर्स में अंतर है। जो हमारी एक्टिवा है वो देती है 7.83 पीएस की पावर। टॉर्क इसका है आपका 8.9 न्यूटन का टॉर्क है। बात करें हमारी जुपिटर की, इसमें आपको जो पावर मिलती है ना, 8.2 पीएस के आसपास की पावर मिलती है और 9.2 न्यूटन का टॉर्क मिलता है। बट गेम कहाँ चेंज हो जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टिकर दिखाया था ना, वो देख लो आप लोग, गो असिस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपको नीड होती है तो हल्का सा टॉर्क एक्स्ट्रा मिल जाता है। 8 न्यूटन का जो टॉर्क है ना, वो एक्स्ट्रा ये जनरेट करती है जब आपको नीड हो, जैसे भगाना हो या ओवरटेक करना हो। तो इस मामले में थोड़ा सा हेल्पफुल तो है। तो उसके बाद आप दिखाते हैं आपको मीटर। टीवीएस टीवीएस का मीटर थोड़ा सा मॉडर्न तो हो चुका है, लेकिन एक्टिवा अभी भी पुराना है। बट जो डिज़ाइन इन्होंने दे रखी है ना, उसकी वजह से लगता अच्छा है। ये पुराना अभी भी एनालॉग प्लस डिजिटल एनालॉग वाला ही चल रहा है इसके में। यहाँ पे इंजन का है, ये बैटरी का है, ये अपर डीपर का है, ये की का बताएगा, ये इंडिकेटर का है, ये इंडिकेटर का है। स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट के लिए दे रखा है। ये आपका लाइट इसी से अपर डीपर प्लस पास इसी से हो जाएगा। ये आपका है मान के चलो इंडिकेटर का। थोड़ा सा यहाँ जो इसकी क्वालिटी वो और अच्छी हो सकती थी। ये हॉर्न है, अभी आपको चेक कराएंगे। मेन आता है गेम यहाँ पे, जो आपको इसकी की मिलती है ना, वो पास में होनी चाहिए, तभी आपकी स्कूटी स्टार्ट होगी। अभी जैसे की दूर है, कुछ हो नहीं रहा,
अभी मैं की को पास में लूँगा, तब देखना ये ऐसे दबाऊंगा तो ये काम करेगा। देखो अब की हमारे हाथ में है, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे तो ये काम करेगा। देखो यहाँ पे लाइटें वगैरह भी जल चुकी हैं, इसको ऐसे कर दिया। देखते हैं लाइट जलती कि नहीं। खड़ी पे भी देखो लाइट जल रही है, पूरा एलईडी जल रहा है इसका, ठीक है। तो इसमें भाई लाइट ऑन ऑफ का दोनों स्कूटी में कोई स्विच नहीं आता। एक दो दिन आपको हो सकता है दिक्कत हो, वरना उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका झोला वगैरह टांगने के लिए दे रखा है, ये इसमें भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी कि थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से जुपिटर में दे रखा है। ये देखो, इसको आप दबाओगे तो ये निकलेगा, वरना ऐसे छुप जाएगा। एक्टिवा में थोड़ा सा और कह सकते हो आप। प्लस इसकी जो क्वालिटी है ना, इस पूरे पोर्शन की इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी, इसमें क्या होता है कुछ टाइम बाद ये वाइट हो सकता है। क्वालिटी सेम है बट मुझे इसकी ज़्यादा सही लगती है। प्लस इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट दे रखा है जो कि काफ़ी मेरे हिसाब से हेल्पफुल है। एक नहीं 4 फ़ोन आ जाएंगे इसमें। एक तो आपको मैं रख के दिखाता हूँ, ये देखो इजीली एक फ़ोन आ गया और भी फ़ोन आ जाएंगे। इसमें भी की से ही सीट खोलने वाला है। प्लस फ्यूल वाला जो काम किया है इन्होंने, ये पर्सनली मुझे एक्टिव जुपिटर का काफ़ी अच्छा लगा कि फ्यूल वाला आगे दे रखा है। एक्टिवा में पीछे है तो ये भी कन्वीनियंट है, वरना पहले मोस्टली क्या होता था अंडर सीट आता था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। सो अब इसकी सीट कैसे ओपन करनी है एक बार ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको ऐसे ऑन किया आपने, ये ऑन हो गया। अब देखो यहाँ पे सीट और फ्यूल वाला बचा है बनाए, तो इसको आपने हल्का सा ऐसे किया, ये ऊपर गया। अब इसके बाद आप सीट दबाएंगे, आवाज़ आई क्लिक और ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप स्पेस देख लो, एक हाफ फेस का हेलमेट आ जाएगा, थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा, तो स्पेस तो ठीक है। उसके बाद अगर आपको फ्यूल वाला खोलना है, इसी को दबाओगे तो फ्यूल वाला भी खुल जाएगा। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं जुपिटर के साइड, उसका आपको चेक कराते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब है। इसको यहाँ पे ये है। अब इसको खोलना कैसे है, ये थोड़ा सा, ये देखो इधर घुमाया, ये खुल गया। अब अगर अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो इसमें मुझे लग रहा है आराम से 2 हाफ फेस के हेलमेट आ जाएंगे और उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस बचेगी। अगर आप एक हेलमेट रखते हो तो उसके बाद सामान की तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो अंडर सीट में तो भाई इसमें अंडर सीट स्टोरेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। वो भी इसलिए मिल रहा है कि जो इसका फ्यूल वाला है ना वो आगे चला गया। एक्टिवा का अभी भी वहीं पे है, तो भाई अब मजबूरी है तो दे नहीं सकते। बट जो टीवीएस वालों ने क्या किया ना कि यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक है, तो इस वजह से इनको ये वाली स्पेस रखने के लिए ज़्यादा मिल चुका है। अब आते हैं साइड में, दोनों ही स्कूटी में आपको किक देखने को नहीं मिलेगा। भाई देख लो, इसमें कहीं भी किक नहीं है, कोई भी किक का ऑप्शन भी नहीं है, किक लगेगा भी नहीं। फुटरेस्ट ये है, यहाँ पे ये देखो लेडीज़ फुटरेस्ट जो काफ़ी अच्छे तरीके से बंद हो रखा है। एक्टिवा में भी आपको चेक करा देता हूँ, ये देखो इस एक्टिवा में भी कहीं भी आपको किक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ये फुटरेस्ट मिल चुका है, तो किक दोनों स्कूटी में आना बंद हो चुका है। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई किक नहीं है तो हमें दिक्कत होगी। तो देखो बैटरी खराब होगी ना तो आपको पता चल जाएगा, दिक्कत देने लगती है। तो भाई अगर आप स्कूटी ले रहे हो तो इतना तो मेंटेन करोगे ही ना कि किक की नींद नहीं आएगी। मेरे पास अप्रोक्स मान के चलो 2012 से किकलेस बाइक है, आज तक मुझे किक की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है। बट टाइम पे सर्विस तो कराना ही है, तो एक नेचुरल सी चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं कुशनिंग की। कुशनिंग आप लोग देखो, इस पे जुपिटर की बैजिंग मिल जाती है। टॉप मॉडल में थोड़ा सा ड्यूअल कलर में मिल जाता है सीट, यहाँ पे कुशनिंग देखो, इसकी कुशनिंग देख लो आप लोग। अब आपको एक बार एक्टिवा की कुशनिंग चेक कराता हूँ। अब आपको खुद ही आइडिया लगेगा, ऑलमोस्ट दोनों की कुशनिंग सेम है। बट इसमें देखो एक चीज़, और इसमें देखो ये जो दाने वाले बने ना, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, इसकी वजह से क्या होगा, आप स्किट नहीं होगा, हाथ स्किट नहीं होता। इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट दोनों का ऑलमोस्ट कुशनिंग सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सीट की बात करें तो एक्टिवा और जुपिटर की सीट की लंबाई में एक बार आप लोग इसको देखो और इसको देखो, तो हल्का सा मुझे लग रहा है कि जुपिटर की सीट थोड़ी सी बड़ी है, हल्की सी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, टीवीएस का फीचर्स के बारे में आते हैं। अब ये देखो, ये नॉर्मल है, इसमें अभी ब्लूटूथ वगैरह नहीं आता है। टीवीएस बस यहीं पे गेम खेल जाता है थोड़ा सा, जो फीचर्स ऑफर करता है अपनी बाइक में भी या स्कूटी में भी। तो इस बार फीचर्स भर भर के दिए हैं। जैसे आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। एक्टिवा तो आप सभी को पता है नोन ब्रांड है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है। सेल के मामले में एक्टिवा का कोई तोड़ नहीं है। मतलब एक्टिवा जिसको लेनी है ना वो जाता है ले लेता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फीचर से या कुछ भी, वो बिकती ही बिकती है। बट ये थोड़ा सा यंग लोगों के लिए आ चुकी है, तो टीवीएस ने क्या किया ना, फीचर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। फीचर्स का बताता हूँ। स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से क्या होगा, पूरा आपको यहाँ पे एक तो डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है, माइलेज बताता है,
ब्लूटूथ से आपकी स्कूटी कनेक्ट हो जाएगी, जिसमें आपको सब बताएगा कि कौन सा पेट्रोल पंप पास है, नेविगेशन बताएगा, कॉल के अलर्ट्स आएंगे, मैसेज के अलर्ट्स आएंगे, ये सब बताएगा। उसके बाद अभी यहीं पे नहीं रुकता, एक फंक्शन और है जो मुझे काफ़ी सही लगा, ऑटो स्टार्ट और ऑफ का। अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो कुछ देर तो स्कूटी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जैसे ही आप एक्सीलेटर लोगे तो ये चलने लगेगी। तो ये फीचर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद सेकंड फीचर्स की बात करते हैं। भाई ये तो पास के लिए इसमें भी बटन दे रखा है। सेकंड फीचर ये, अगर आपका आपने दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने इंडिकेटर दे दिया है, ठीक ठीक इंडिकेटर जल रहा है। अब अगर मान लो मैं इंडिकेटर देके भूल गया, मैंने टर्न ले लिया, उसके बाद अगर मैं स्कूटी सीधी करता हूँ, अब ये पता नहीं बंद पे वर्क करेगा कि नहीं, बंद पे क्योंकि अभी बंद है तो स्कूटी बंद है इसलिए मे भी वर्क नहीं कर रहा। वरना इसका क्या है कि 20 मतलब आप मान के चलो 20 मीटर या मुश्किल से 3 से 4 सेकंड बाद अगर आप इंडिकेटर देके बंद करना भूल जाते हो तो ऑटोमेटिक इसका इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जुपिटर की। बात करें दूसरी, एक तो पूरा यहाँ पे DRL आता है, मतलब पूरा ये एक वरना जैसा बना रखा है, इसी में इंडिकेटर है, ये टॉप मॉडल में तो इसी में आपको इंडिकेटर भी दे रखा है। TVS की बैजिंग है, यहाँ पे ग्लॉसी है, यहाँ पे पूरा मैट है, ये जुपिटर की बैजिंग है। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्या सीन है कि अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो, काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग करते हो, तो पीछे वाले जो इंडिकेटर हैं वो दोनों ब्लिंक करने लगेंगे, जिससे पीछे वाले को यह आइडिया हो जाएगा कि आपने स्कूटी में इमरजेंसी ब्रेकिंग की है। तो ये टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा फीचर दे रखा है। फीचर्स की लिस्ट अभी यहाँ भी नहीं खत्म होती है। एक फीचर और है कि जैसे मान लो अंधेरा है सपोज करो, आपको थोड़ा दूर आगे चलना है, आप स्कूटी को बंद भी कर दोगे ना, चाबी निकाल के दोगे तो भी मान के चलो 3 से 4 सेकंड इसकी लाइट चलेगी। तो ये चीज़ भी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आप फीचर्स को कंपेयर करते हो, एक पैकेज को कंपेयर करते हो, तो टू बी ऑनेस्ट जुपिटर काफ़ी ज़्यादा इस बार गेम चेंज कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। बात करें चलाने की तो मैंने दोनों चला कर देखा है, चलने में दोनों अच्छी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों के इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। बट बात करें कंप्लीट पैकेज की, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अब ज़्यादा कंप्लीट पैकेज हो रखा है। एक चीज़ दोनों स्कूटियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये अगर आप ढलान पे हो तो इस यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो, दोनों स्कूटी यहाँ से लॉक हो जाएगी तो ढलान पे जाती मतलब पीछे नहीं होती है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे इसमें भी देखो एक्टिवा की बैजिंग दे रखी है, ये एग्जॉस्ट दे रखा है। जल्दी से दोनों स्कूटी का ना साउंड चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये देखो जो स्टार्ट हो गई, आपको साउंड भी नहीं आएगा, मतलब इतना आराम से स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको साउंड आ रहा हो। अब हल्का सा रैप करते हैं। तो ये कुछ तरीके से था आपका एक्टिवा का साउंड। और अब आपको जुपिटर का साउंड सुनाता हूँ मैं एक बार। इसको स्टार्ट करना थोड़ा सा ईजी है। देखो TVS भाई जाना ही जाता है अपने साउंड के लिए, साउंड थोड़ा सा इनका बेसी होता है। हॉर्न की आवाज़ सुना देता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे बाइक का हॉर्न है। अब रैप करते हैं। तो भाई साउंड इसका भी काफ़ी ज़्यादा मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। एक बार आपको ना एक्टिवा का हॉर्न सुना देता हूँ मैं। इसको करना पड़ेगा ऑन, की है मेरे पास, थोड़ा सा इसमें आपको सीखना पड़ता है। ये देखो ये हो गई। अब हॉर्न सुनो। तो इसमें मैं बताऊंगा कि दोनों का हॉर्न मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, दोनों के हॉर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और बात करें यहाँ पे पैर रखने वाले की, तो स्पेस ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज़्यादा दोनों के फुटरेस्ट में डिफरेंस नहीं है। बट TVS ने वहाँ पे भी एक चीज़ की है, वो आपको दिखाता हूँ। इनका ये देखो पूरा पैर रखने वाला, ठीक है, आपने देख लिया। अब आपको मैं TVS का दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये थोड़ा सा इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है, प्लस यहाँ पे ये सिल्वर कलर का दे रखा है एग्जॉस्ट के ऊपर वाला। और इसमें आपका थोड़ा सा मैट टाइप का है, लेकिन चमक रहा है मैट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोनों ही स्कूटी अपनी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और भाई नोन ब्रांड है, ऐसा नहीं है। तो दोनों स्कूटी पर्सनली मुझे तो काफ़ी सही लगी। अब एक बार कैमरे के सामने आता हूँ, फिर आपको अच्छे से प्राइस वगैरह बता देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इसका 162 है, इसका 163 है। फ्यूल टैंक की बात करें कैपेसिटी की, तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 5.3 और इसकी है 5.1। तो थोड़ा
थोड़ा ही अंतर है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब कैमरे के सामने अब आते हैं प्राइस पे। जो होंडा एक्टिवा का टॉप मॉडल का प्राइस है ऑन रोड लखनऊ, आपकी सिटी स्टेट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो है 98,600। बात करें टीवीएस जुपिटर टॉप मॉडल डिस्क वाली, इसका जो प्राइस है लखनऊ में 1,07,000। तो 1,07,000 के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो मान के चलो मुश्किल से 9,000 का डिफरेंस आया। 9,000 में आपको ज़्यादा क्या मिल जाता है? मेन चीज़ डिस्क। मुझे लगता है कि होंडा को ना अब एक्टिवा में डिस्क दे देना चाहिए। एक तो इस वाले में आवाज़ आती है, ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा होता है ना कि अब चीज़ें चेंज हो रही है तो डिस्क के साइड बढ़ना चाहिए। है नोन ब्रांड, बट कंपटीशन अगर आपका अच्छा आया है तो आपको थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा। बेकार नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए। है तो अच्छी, बिकेगी अभी भी, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़े से चेंजेस आ जाए। सुनने में तो आ रहा है कि 7GB आने वाली है, वो आएगी तो कैसी होगी, मुझे लग रहा है कि वो भी काफ़ी अच्छी होगी, फीचर्स आएंगे। बट फिलहाल के लिए तो भाई फीचर्स के मामले में ये काफ़ी अच्छी है। बाकी एक्टिवा होंडा का इंजन सभी को पता है कि इनका इंजन काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपको फीचर्स चाहिए और वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो मेरे हिसाब से इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मल अगर आपको फैमिली के लिए भी स्कूटी चाहिए तो ये भी ले सकते हो, कोई भी बुरी नहीं। बट फीचर्स वाइज काफ़ी आगे निकल चुकी है टीवीएस जुपिटर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंपेरिजन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको होंडा की या टीवीएस की कोई भी स्कूटी बाइक कुछ भी चाहिए तो मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाना, लखनऊ में पता कर लेना। टीवीएस और होंडा दोनों अगल बगल ही हैं, तो आप दोनों को जाकर देख सकते हो।